पीटीआई हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल। आवाम को हुकूमत की कामयाबियों और कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह करने की तकरीब आज होगी। वजीर आजम इमरान खान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। तकरीब की टैगलाइन रख दी है बुनियाद नए पाकिस्तान की होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 8 निकाती एजेंडे पर गौर। गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबे का दर्जा देने की मंजूरी दी जाएगी। पाक अफगान सरहद पर बाढ़ और लाइटिंग के अगले मरहले की तौसीक भी 8 निकाती एजेंडे में शामिल। चीफ जस्टिस साकिब निसार की कामयाब दौरा बरतानिया के बाद वतन वापसी। सुप्रीम कोर्ट में आजम सवाती केस की समाअत कर रहे हैं। जेआईटी की रिपोर्ट का जायजा लिया जा रहा है। बुनियादी सवाल धौंस और धांधली का है। आजम सवाती जवाब दें, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। नैब रेफरेंसेस का फाइनल राउंड। अल अजीजिया रेफरेंस में नैब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने हतमी दलाइल का आगाज कर दिया। ये व्हाइट कॉलर क्राइम का केस है। बड़े मुनज्जम तरीके से जुर्म हुआ। असासे तस्लीम शुदा हैं मगर मुल्जिमान इनका हिसाब नहीं दे सके और मनी ट्रेल भी जाली साबित हुई। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। उधर फ्लैगशिप रेफरेंस में नैब ने शहादतें मुकम्मल होने का तहरीरी बयान दे दिया। सनती कारकुनों को वर्कर्स वेलफेयर फंड से अदायगियों का केस। सुप्रीम कोर्ट का वफाक को 17 जनवरी तक तमाम अदायगियां करने का हुक्म। डेथ ग्रांट्स, मैरिज ग्रांट्स, स्कॉलरशिप्स की तमाम रकूम अदा की जाएं। किसी किस्म का गबन हुआ तो मामला नैब को भिजवाएंगे। अगर हुकूमत काम नहीं करेगी तो किसी तीसरे फरीक से काम करवा लेंगे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी। लाहौर पार्किंग कंपनी में घपलों का केस। नून लीगी रहनुमा हाफिज नोमान 8 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। हाफिज नोमान पर बतौर चेयरमैन मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के गैर कानूनी ठेके मंजूर नजर अफराद को देने का इल्जाम। दिफाई नुमाइश आइडियाज 2018 का तीसरा रोज। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयार 1 किलोमीटर रेंज की स्नाइपर गन तवज्जो का मरकज। आज दोपहर सीवीयू पर पाक फजाइया का एयर शो होगा। सीवीयू से विलेज होटल तक सड़क बंद रहेगी। ट्रैफिक की खयाबान राहत से सीवीयू रोड पर एंट्री भी बंद। ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया। आर्मी चीफ की जानिब से बड़े पन का मुजाहरा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने करतारपुर राहदारी तकरीब में तमाम शुरका से बिला तफरीक मुसाफहा किया। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। आर्मी चीफ कहते हैं अमन की जानिब बढ़ते कदम को प्रोपेगेंडा की नजर से नहीं देखना चाहिए। राहदारियां और दरवाजे अमन पसंदों के लिए हैं। जेल में सुकून चाहिए तो जेब भरें। कराची की जेलों में कैदियों से भी भत्ता वसूली का इंकशाफ। बासर और भत्ता देने वाले कैदियों को स्पेशल कमरे और सेल मुहैया किए जाते हैं। रकम ना देने पर तशद्दुद होता है, फिर घर वालों से बात करवाकर पैसे मंगवाए जाते हैं। महकमा जेल खानाजात ने कराची सेंट्रल और मलीर जेल के सुप्रिटेंडेंट्स को वार्निंग दे दी। मुनशियात फरोशों ने सप्लाई के नित नए तरीके ढूंढ लिए। कराची फेडरल बी एरिया से रिक्शा में हेरोइन सप्लाई करने वाला जोड़ा गिरफ्तार।
रिक्शा में औरत होने के बायस पुलिस चेकिंग नहीं करती थी। मुल्जिमान बासानी हेरोइन सप्लाई करके फरार हो जाते। गिरफ्तार जोड़ा अफगान कैंप में रिहाइश पजीर था। फैसलाबाद, गुजरांवाला और सरगोदा में वकला की हड़ताल 16वें रोज भी जारी। जिला कचहरी और डीसी ऑफिस समेत तमाम दफातर की तालाबंदी से साइलिन को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन का हाईकोर्ट बेंच के कयाम तक हड़ताल खत्म न करने का ऐलान। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत उरूज पर। शहर शहर सर्च ऑपरेशन के नाम पर नौजवानों का कत्लेआम। जिला पुलवामा के शहर अवंतीपुरा में मुहासरे के दौरान 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। 4 रोज में शोहदा की तादाद 16 हो गई। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, 10 अफराद जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। अफगान वजारत दाखिला के मुताबिक धमाका गाड़ी में नस्ब बम की मदद से किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं यासिर रशीद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। इस बुलेटिन में बात करेंगे हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी की, चीफ जस्टिस की वापसी की और अहम केसेस की समाअत का जिक्र भी होगा इसी बुलेटिन में। और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे अदालती कार्रवाई की। तो सुप्रीम कोर्ट में आईजी इस्लामाबाद तबादला केस की समाअत। जेआईटी ने रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट में जेआईटी ने आजम सवाती को कसूरवार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आजम सवाती ने गलत बयानी की। आजम सवाती के साथ खुसूसी बर्ताव अपनाया गया। आजम सवाती ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। बात करेंगे, जान शेर हमारे साथ मौजूद है। जान शेर, ये अहम समाअत जारी है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आजम सवाती केस से मुतल्लिक जो है वो समाअत हुई, जिसमें वकील अली जफर का कहना था कि अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर रिपोर्ट तलब की थी और रिपोर्ट के मुताबिक वो जो सरबमाह रिपोर्ट है वो जमा करवा दी गई है, जिस पर वकील अली जफर का कहना था कि मैंने अभी तक वो रिपोर्ट नहीं देखी। अदालत ने रिपोर्ट में मुख्तलिफ सवालात भी जो है पूछे थे। चीफ जस्टिस का कहना था कि बुनियादी सवाल जो है वो धौंस धांधली का था और जेआईटी को पूछना था कि पर्चा दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। ताहम जेआईटी में आजम सवाती के मौक़िफ़ को जो है मुस्तरद किया गया और ये भी कहा गया रिपोर्ट में कि आजम सवाती ने जो है वो गलत बयानी की है और वफाकी वज़ीर आजम सवाती के साथ जो है वो खुसूसी रवैया अपनाया गया है। ताहम जेआईटी रिपोर्ट जो है वो अदालत में पेश हुई है और उसमें आजम सवाती को कसूरवार भी ठहराया गया है। आजम सवाती ने गलत बयानी की, ये उसमें कहा गया है। और चीफ जस्टिस का कहना था कि क्या ऐसे शख्स को वजीर रहना चाहिए, जिस पर जेआईटी रिपोर्ट में आजम सवाती से जवाब भी तलब कर लिया गया है और आजम सवाती के वकील को की बुध तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद करके केस की समाअत को जो है मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है। जी जानशीर, ये बताइएगा, आजम सवाती की जानिब से जवाब कब तक दाखिल करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, आजम सवाती को भी जो है वो मंगल तक का टाइम दिया गया है कि मंगल तक वो अपना जवाब जो है वो इधर यहाँ पर जमा करवाएं और मंगल को ही इस केस पर जाएगी। जी ठीक है जानशेर, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल। अवाम को हुकूमत की कामयाबियों और कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाह करने की तकरीब आज होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। तकरीब की टैगलाइन रख दी है बुनियाद नए पाकिस्तान की होगी। तहरीक इंसाफ हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल। कितना काम किया, क्या क्या पेशरफ्त हुई, हुकूमत आज अवाम को 100 रोजा कारकर्दगी के बारे में बताएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज खुसूसी तकरीब में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पर रोशनी डालेंगे। तकरीब की टैगलाइन रख दी है बुनियाद नए पाकिस्तान की होगी।
वज़ीर-ए-आज़म मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात, 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे, कफ़ायत शारी मुहिम, समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम और खारिजा पॉलिसी के तहत किए जाने वाले इक़दामात से आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तालीमी इस्लाहात, एहतसाब और लूटी दौलत की वापसी के लिए किए जाने वाले इक़दामात बारे भी आवाम को बताएंगे।